लास्ट क्लास तक आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर की टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था और आपको बताया था कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे जिन्होंने कि इनहेरिटेंस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया और वर्क करते हुए उन्होंने किस मटेरियल को सिलेक्ट किया और किस मटेरियल पर किस तरह से वर्क किया। उन्होंने अपना वर्क करने के बाद यानी कि जीजे मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना वर्क करने के बाद में उन्होंने इनहेरिटेंस के लिए 3 लॉ दिए थे। कितने लॉज दिए थे उन्होंने? 3 लॉज दिए थे। और ये जो 3 लॉज थे वो थे नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस तरह से कुल मिलाकर के उनके कितने लॉज थे? 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि पहला जो उनका लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे आप इस तरह से एक समझ लीजिए पहले एग्जांपल से। जैसे सपोज करिए 2 व्यक्ति हैं, 2 पहलवान हैं, आपस में लड़ रहे हैं तो एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा देता है। इसका मतलब है कि इन दोनों पहलवानों में से एक पहलवान ने अपनी ताकत को एक्सप्रेस कर सका और शो कर सका और शो करने के दौरान उसने दूसरे कमजोर पहलवान को गिरा दिया। तो जो पहलवान जीत गया दैट वाज अ डोमिनेंट, वो कौन हो गया? डोमिनेंट हो गया। और जो पहलवान अपनी पूरी पावर को शो नहीं कर सका या जीत नहीं सका वो हो गया रिसेसिव। इसी तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने कहा था कि जब 2 कैरेक्टर्स, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स जैसे हाइट की, एक था टॉल और एक ड्वार्फ, जब टॉल और ड्वार्फ दोनों के जीन एक ही में प्रेजेंट होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है उसे हम डोमिनेंट जीन कहते हैं और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है उसे हम रिसेसिव जीन कहते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या कहा, व्हेन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ ट्रेट, यानी कि जब किसी ट्रेट की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स और कैरेक्टर और अ जीन आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, देन ओनली 1 फैक्टर, केवल उसमें से एक फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन F1 प्रोजेनी, F1 में, एंड इज कॉल्ड डोमिनेंट, और उसी को हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट कहते हैं। व्हाइल द अदर दैट रिमेन्स मास्क्ड इज कॉल्ड रिसेसिव, जबकि जो दूसरा ढका हुआ रहता है या अनएक्सप्रेस रहता है उसे हम कहते हैं रिसेसिव। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कैरेक्टर लिया height of the plant, height of the plant, और इसकी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक तो टॉल और एक ड्वार्फ। ये क्या है? इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स। टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। सपोज करिए ये पेरेंट P1 हो गया है, ये पेरेंट P2 हो गया। जब ये क्रॉस करेंगे तो ये अपने गैमीट्स अलग फॉर्मेशन करेगा। अलग फॉर्मेशन में सपोज करिए इसने कैपिटल टी और इसने बनाया स्मॉल टी। जब ये फ्यूज करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कौन से हो गए? F1 जनरेशन। ये हो गई F1 जनरेशन। इसमें ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टॉल को रिप्रेजेंट। इसका मतलब है कि जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म्स हैं ये सभी ऑर्गेनिज्म कैसे हुए? टॉल हुए। इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, जबकि हम ये जानते हैं कि कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट जीन था, स्मॉल टी जो कि कैसा था? रिसेसिव था। है तो ये भी जीन, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका इन F1 जनरेशन, क्योंकि ये किसके लिए था? ड्वार्फ के लिए रेस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ ड्वार्फनेस आनी चाहिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कैसे हुआ है? टॉल में। तो ऐसा जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर गया इस जनरेशन में, F1 जनरेशन में, क्योंकि कैपिटल टी टॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल लेकिन स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए, तो जो यहाँ ड्वार्फनेस तो आई नहीं, तो इस जीन को हम कहते हैं रिसेसिव और इसे हम कहते हैं डोमिनेंट जीन कहते हैं। और इसी लॉ को, यानी कि ऐसा होता है जबकि एक जीन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मूव होता है अपनी अल्टरनेटिव फॉर्म में, एक कैरेक्टर, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और इसे कहा गया फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस अकॉर्डिंग टू द जीजे मेंडल।
नाउ सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम बात करेंगे किसकी? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें आप ये समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई भी फैमिली है, फैमिली में 2 ब्रदर हैं, ठीक है ना। अब वो 2 ब्रदर कैसे भी हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन वो कैरेक्टर दोनों के एक जैसे नहीं हो सकते पूरे तरीके से। आपने देखा होगा भाई दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, या तो कोई लंबा होगा या छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई एक्टिव होगा, कोई थोड़ा सा इनएक्टिव होगा। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे में कभी मिक्स नहीं हो सकते। और जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं वो F2 जनरेशन में फिर दोबारा से क्या होंगे, रिकवर होंगे, फिर दोबारा से वो नए फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो सेकेंड लॉ में क्या है? सेकेंड लॉ में कहा है दी एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, यानी कि मिक्सिंग शो नहीं करते, एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड, और दोनों ही कैरेक्टर दोबारा से दिखाई देते हैं एज सच इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में। दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन, चाहे उसमें से एक कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में नहीं दिखाई देता है। जैसे कि आप देखिए, हम बात करें यहां पर अभी थोड़ी देर पहले, सेम वही कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर है हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट, इनके अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गई, इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स इनकी है टॉल एंड ड्वार्फ। कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्रॉस हुआ, ऑफ स्प्रिंग आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गई F1 जनरेशन। अब जब इनका सेल्फ क्रॉस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद द कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कौन सा क्रॉस है? सेल्फ क्रॉस। जब सेल्फ क्रॉस हुआ तो इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। आप देखिए कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, 1:2:1, या हम कह सकते हैं टॉल कितने, 3:1, टॉल और ड्वार्फ का। आप यहां देखिए, यहां पर 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं टॉल और ड्वार्फ, किसकी हैं? हाइट ऑफ द प्लांट। जब ये पेरेंट्स क्रॉस हुए तो F1 जनरेशन में टोटल टॉल आए, यानी कि एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। बट इन F2 जनरेशन, क्योंकि ये जो जनरेशन है वो कौन सी है? F2 जनरेशन। ये कौन सी है? F2 जनरेशन। जब इनके बीच में सेल्फ क्रॉस हुआ और F2 जनरेशन आई, तो उस F2 जनरेशन में एक पेरेंटल कैरेक्टर ये शो हुआ, सेकंड पेरेंटल कैरेक्टर ये शो हुआ, यानी कि दोनों ही पेरेंटल कैरेक्टर शो हो गए। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो कैरेक्टर था ये F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि ये कैरेक्टर बेशक F1 जनरेशन में एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन ये कैरेक्टर एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि जो जीन्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स या जीन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे रहते हैं? सेपरेट रहते हैं, वो कभी भी ब्लेंड नहीं करते। और इसी लॉ को इन्होंने जीजे मेंडल ने क्या कहा? सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद नेक्स्ट लॉ था थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे हम। इस लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन द 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड, यानी कि जब किसी भी ट्रेट के 2 जोड़ी एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं इन हाइब्रिड सेग्रीगेशन, किसमें? हाइब्रिड फॉर्म में, तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो एक जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर से अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है गैमीट के बनने के टाइम पर। उसके साथ साथ ये रैंडमली दोबारा से रीअरेंज होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में और प्रोड्यूस करते हैं पेरेंटल कैरेक्टर और न्यू कॉम्बिनेशन कैरेक्टर। क्लियर? मतलब कि मान लीजिए 2 कैरेक्टर हो गए और वो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के साथ में मूव कर रहे हैं और मूव करते हुए
आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेंगे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर। और जब अगली जनरेशन में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पेरेंटल कैरेक्टर और न्यू कॉम्बिनेशन कैरेक्टर दोनों ही शो करेंगे, जैसे कि हम इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इट इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। यहां पर हमने 2 कैरेक्टर लिए अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ हमने यहां कितने कैरेक्टर्स लिए, 2 कैरेक्टर लिए हैं, ठीक है। पहला प्लांट हाइट, यानी कि इसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गई टॉल और ड्वार्फ। दूसरा लिया है हमने कैरेक्टर फ्लावर पोजीशन, एक्सियल डोमिनेंट टर्मिनल, इसका रिसेसिव कैरेक्टर है। पेरेंट 1 हो गया कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल ए। सेकेंड हो गया स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल ए, स्मॉल ए। जब इनकी पेरेंट 1 के बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जितने भी आए वो सब कौन से आए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। ये यहाँ एक दूसरे के साथ में लेकिन मिक्स नहीं हुए। अब इनका जब हमने क्रॉस कराया था यहाँ पर, तो एक तो इनका फिनोटाइप आया था। फिनोटाइप कौन सा आया था यहाँ पर, फिनोटाइप आया था 9:3:3:1। इसमें आप देखिए कि एक तो ये पेरेंटल कैरेक्टर हो गया और ये पेरेंटल कैरेक्टर हो गया। उसके बाद में ये जो लाइन देख रहे हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये सब कौन से हो गए, पेरेंटल कैरेक्टर, जो कि F1 जनरेशन से। उसके अलावा ये बाकी के जितने भी हैं ये सारे के सारे कौन से, न्यू कॉम्बिनेशन है। ये कौन से है, न्यू कॉम्बिनेशन, जिसे कि हमने जीनोटाइप में देखा और जीनोटाइप में रेशियो आया 1:2:1:2:1:2:1:1:2:1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हो गए 16 ऑफ स्प्रिंग्स। तो जिसका रेशियो कितना आया 1:2:2:4:1:2:1। तो इसमें आपने देखा कुछ पेरेंटल कैरेक्टर हो गए और कुछ कैसे हो गए, न्यू कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों कैरेक्टर थे कौन कौन से, एक तो प्लांट की हाइट और एक फ्लावर पोजीशन। ये प्लांट हाइट और फ्लावर पोजीशन दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और ये मिक्स नहीं होते हैं, ब्लेंड नहीं होते हैं। और जब भी कभी गैमीट फॉर्मेशन करेंगे तो अपने कैरेक्टर को शो करेंगे, और जब नेक्स्ट F2 जनरेशन में आएंगे या आगे वाली जनरेशन्स में ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे और पेरेंटल और न्यू कॉम्बिनेशन कैरेक्टर को शो करते हैं। तो इस तरह से मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ऐसा नहीं है कि ये लॉ दिए, इनके एक्सेप्शंस भी थे जिन्हें कि हम रीड करेंगे ना नेक्स्ट क्लास। और यहाँ पर आपके लॉज ऑफ मेंडल फिनिश होते हैं। बाय स्टूडेंट।